लालची चिकन वाला। कालू कौवा मगरिब के जंगल में अपनी वाइफ गोरी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। कालू कौवे की उसी जंगल में एक चिकन की छोटी सी दुकान थी जो उसने रेंट पे ले रखी थी। कालू कौवे का चिकन बहुत थोड़ी मिकदार में ही बिका करता था। एक दिन सुबह सुबह कालू कौवा उसी जंगल में एक मुर्गियों के फार्म पर जाता है और वहाँ से कुछ मुर्गियाँ खरीदता है। ये लीजिए मालिक, 1000 रुपये, और मुझे अच्छी अच्छी कुछ मुर्गियाँ दे दीजिए। कालू कौवा फार्म से 10 मुर्गियाँ जो 10 किलो थी लेकर अपनी दुकान पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी दुकान पर एक ग्राहक आता है। अरे ये लो भाई, पैसे रख लो और मुझे 10 किलो गोश्त दे दो। ठीक है, मैं अभी 10 किलो गोश्त तैयार कर देता हूँ, तुम इधर बैठो। फिर कालू कौवा 10 किलो गोश्त, वो सारी 10 की 10 मुर्गियाँ ही जो टोटल 10 किलो थीं, वो उस ग्राहक को तैयार करके दे देता है। आज तो सारा ही चिकन ख़त्म हो गया। चलो मैं ऐसा करता हूँ कि अब मैं शहर से चिकन मसाला लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा अपनी दुकान बंद करके शहर चला जाता है। चलते चलते वो एक भैंस के तबेले के पास पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी और मोटी मोटी भैंसें थीं। अरे क्या देख रहे हो, कौन हो भाई? अरे कुछ नहीं, मैं तो ये भैंसें देख रहा हूँ। इतनी मोटी ताज़ी भैंसें तो हमारे गांव में किसी के पास भी नहीं है। अरे तुम्हारे गांव में तो क्या, पूरे शहर में किसी के पास नहीं होगी इतनी मोटी भैंसें। अरे अगर ऐसे मेरे मुर्गे भी हो जाएं मोटे ताज़े तो मैं तो उनका गोश्त बेचकर लखपति बन जाऊं और बहुत अमीर हो जाऊंगा मैं तो। अच्छा, अरे मेरे पास तो एक दवाई है, अगर वो मैं तुम्हें दूं तो तुम्हारे मुर्गे भी ऐसे ही मोटे ताज़े हो जाएंगे। अगर तुम कहो तो क्या मैं तुम्हें बताऊं वो? किसी को बताना मत, मेरे पास एक जादुई दवा है और उसे मैं भैंसों के घास में मिलाता हूँ और वो घास खाते ही मेरी भैंसें इतनी बड़ी और मोटी हो जाती हैं। क्या ऐसा वाकई हो सकता है क्या? क्या तुम मुझे वो दवा दे सकते हो? हाँ ना, ऐसा होगा और मैं तुम्हें वो दवा दे देता हूँ, लेकिन ये राज की बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। तभी वो भैंसों वाला उसे अंदर लेकर जाता है। अरे ये क्या, इसके ऊपर तो जादुई दूध लिखा है और ये क्या चीज़ है जो तुम मुझे दे रहे हो? अरे ये वही चमत्कारी दवाई है और तुम परेशान बिल्कुल मत हो। ये मैं अपनी भैंसों को खिलाता हूँ जिससे मेरी भैंसें मोटी ताज़ी हो जाती हैं। इससे तुम्हारी मुर्गियाँ भी बहुत मोटी ताज़ी हो जाएंगी और ये दवा बहुत महंगी है, 5000 रुपये का डब्बा है ये। और कालू कौवा उस परिंदे से वो डब्बा लेकर अपने जंगल की तरफ चल पड़ता है। कालू कौवा अपनी दुकान पर जाने से पहले फार्म से मुर्गियाँ भी ले लेता है और मुर्गियों वाला सबसे छोटी मुर्गियाँ कालू कौवे को दे देता है। कालू कौवा वो मुर्गियाँ लाकर अपने घर आकर पिंजरे में उन्हें बंद कर देता है। रात का वक्त था। कालू कौवा और उसके घर वाले सो रहे थे। आधी रात को कौवा उठ जाता है। मुझे ऐसा करना होगा कि वो दवाई आटे में मिलाकर अपनी मुर्गियों को डाल देनी होगी ताकि मेरी ये मुर्गियाँ जो आधे किलो की हैं 5-5 किलो की हो जाएं। लेकिन ये दवा मुझे गोरी से छुपा कर रखनी होगी ताकि वो किसी को बताए ना, और बच्चे तो पूरे जंगल में ये बात फैला देंगे। और इस तरह कालू कौवा वो दवा छुपा देता है आटे में बहुत ज़्यादा मिकदार में मिक्स करने के बाद। कालू कौवा आटे में उस दवाई की मिकदार लालच में आकर बहुत ज़्यादा मिला देता है ताकि उसकी मुर्गियाँ जल्द से जल्द बड़ी हो जाएं। अब वो आटा मुर्गियों को डाल देता है। वो मुर्गियाँ जैसे ही वो दवाई मिला आटा खाती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगती हैं और मोटी भी। और ये देखकर कालू कौवा बहुत हैरान था। वो मुर्गियाँ अपनी उम्र की मुर्गियों से काफ़ी तब्दील लग रही थी, काफ़ी बड़ी, ऊंचे कद की और मोटी। कौवा ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। हा 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 हा, अरे ये दवाई तो बहुत जादुई है, मेरी सारी मुर्गियाँ इतनी बड़ी हो गई। कि तभी कौवा उन मुर्गियों को जैसे ही उनके पिंजरे में डालने लगता है तो वो मुर्गियाँ तो उस पिंजरे में जा ही नहीं रही थी। अरे ये क्या, ये मुर्गियाँ तो इतनी बड़ी हो गई हैं कि ये इस पिंजरे में जा ही नहीं रही। अब क्या करूँ मैं, इन्हें किधर बांधूँ? फिर कौवा
वो मुर्गियां अपने कमरे में रस्सियों से बांधकर और वो जादुई दवाई अपनी अलमारी में रखकर सो जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। कालू कौवा सुबह सुबह वो मुर्गियां अपनी बेटियों, वाइफ और जंगल के तमाम परिंदों के सामने ले आता है। अरे कौवे भैया, आपकी मुर्गियां इतनी बड़ी कैसे हो गई और ये इतनी महंगी भी होंगी? आपने कहाँ से ख़रीदी ये मुर्गियां? कालू कौवे, ये तुमने कहाँ से ख़रीदी हैं मुर्गियाँ? कहीं तुमने मेरा सोने का नेकलेस तो नहीं बेच दिया जो मुझे माँ ने बनवा कर दिया था? मुझे पूरा यकीन है तुमने ऐसा ही कुछ किया होगा। अरे कौवे, ये जो एक एक मुर्गी है ना, आधी बारात को निपटा सकती है। मैंने तो ऐसी मुर्गी कभी नहीं देखी। कहाँ से ली है तूने ये मुर्गी? हा 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 हा। अरे पागलो, दूसरे जंगल से मंगवाई हैं ये मुर्गियाँ, और ये मुर्गियाँ कोई आम नहीं हैं। और गोरी, मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए, ये तो मेरे पास मेरी जमा पूंजी थी और उनसे ही मैंने ये बड़ी बड़ी मुर्गियाँ खरीदी हैं। और पूरा जंगल कौवे की वो मुर्गियाँ देखकर बहुत हैरान था और पूरा जंगल वो मुर्गियाँ देखने के लिए कालू कौवे की चिकन की दुकान पर जमा हो जाता है। कौवे की वो मुर्गियाँ बकरे के कद से भी बड़ी थी। ए भैया, मुझे 3 किलो चिकन दे दो और मैं तुम्हारा चिकन खाकर अपना जिस्म बहुत मजबूत और ताकतवर बनाना चाहता हूँ। अरे भैया, मुझे 4 किलो चिकन कर देना और ज़रा जल्दी जल्दी करना, आजकल तो रश ही बहुत हो गया है। कौवे भैया, मैं भी इंतज़ार में हूँ, मेरा 5 किलो गोश्त कर देना। कुछ मेहमान आए हैं तो मैंने सोचा कि तुम्हारा गोश्त बहुत अच्छा है, इसलिए 5 किलो ही ले लूँ। और इस तरह कालू कौवे की दुकान पर तो ग्राहकों का रश लग गया था। और इस तरह जंगल के बहुत से परिंदे अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए कालू कौवे की दुकान से बहुत ज़्यादा मिकदार में चिकन लेकर जा रहे थे। कालू कौवे ने जंगल के तमाम परिंदों को बेवकूफ़ बना लिया था कि उसके पास दूसरे मुल्क की मुर्गियाँ आई हैं और शाम तक कौवे का सारा चिकन बिक जाता है। यह देखकर आसपास वाली चिकन की दुकानों के मालिक कालू कौवे से बहुत जल रहे थे और वो हैरान थे कि न जाने ऐसा क्या है कि कौवे के पास इतनी बड़ी मुर्गियाँ रातों रात आ गईं और पूरा दिन ग्राहकों का रश लगा रहा। न जाने इस फटीचर कौवे के पास इतनी बड़ी मुर्गियाँ कहाँ से आईं? कौन है जो इसको इतनी मुर्गियाँ लाकर दे रहा है? मुझे पता लगाना होगा। हाँ, मैं पता लगा कर रहूँगा। अरे, आज पूरे दिन में मेरी 10,000 की कमाई हुई है। हा 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 हा। मैंने कितना बेवकूफ़ बनाया जंगल के परिंदों को। ये कह कर के ये मुर्गियाँ दूसरे मुल्क से मंगाई हैं। इतनी छोटी छोटी मुर्गियों को वो दवा खिलाकर कैसे बड़ा कर दिया मैंने रातों रात। हा 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 हा। कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा और मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। और इस तरह कालू कौवा वो पैसे देकर बहुत ज़्यादा खुश था। इस तरह कालू कौवा रोज़ अपनी मुर्गियों को वो दवा खिलाता और छोटी छोटी मुर्गियों को बहुत बड़ा और मोटा कर देता। जंगल के तमाम परिंदे उसके हाथों अच्छे खासे बेवकूफ़ बन गए थे और वो रोज़ ही उससे गोश्त लेकर खाया करते थे, ये सोचकर कि वो दूसरे मुल्क की मुर्गियाँ हैं और बहुत ताकतवर और सेहतमंद रहने के लिए वो मुर्गियाँ खाना उनके लिए ज़रूरी हो गया है। कुछ ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और कुछ अरसे के बाद जंगल के बहुत से परिंदे बीमार होने लगे। रात का वक्त था। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। माँ, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये कोई वायरस है जो हमारे जंगल के तमाम परिंदों में फैल रहा है। नहीं बेटा, मुझे तो कालू कौवे पर शक है और मैंने उसे एक दफ़ा सुना था कि वो अपनी मुर्गियों को कोई दवा खिलाता है। मुझे तो लगता है ये उन्हीं मुर्गियों का कमाल है जो जंगल के तमाम परिंदे बीमार हो रहे हैं। अगले ही दिन कालू कौवे की दुकान पर एक ग्राहक आता है। अरे भैया, मुझे चिकन दे दो। और फिर वो कालू कौवे को जंगल के तमाम परिंदों के बीमार होने के बारे में बताता है। अरे ये क्या, कहीं ये मेरे इस चिकन की वजह से तो नहीं हो रहे परिंदे बीमार? अब क्या करूँगा मैं? अगर मैं पकड़ा गया तो? नहीं, मैं ऐसा करूँगा कि मैं आज ही अपनी बीवी गोरी और बच्चों को लेकर इस जंगल को छोड़कर भाग जाऊँगा।
सुबह सुबह का वक्त था। कालू कौवा अपने दूसरे कमरे में सो रहा था कि उसके बच्चे उसके उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर वो जादुई दवाई और उसकी मुर्गियाँ रस्सियों से बंधी हुई थी। वो अलमारी में जैसे ही वो जादुई दूध देखती हैं, अरे वाह, जादुई दूध! ये तो हमें भी पीना चाहिए ना भैया, इससे हम बड़े हो जाएंगे। और इस तरह का दूध तो बच्चे बहुत पीते हैं। हम मामा और बाबा को भी पिलाएंगे ताकि उनकी भी कमज़ोरी ख़त्म हो जाए। हाँ ठीक है। और इस तरह कौवे के बच्चे वो दूध गिलासों में डालकर ले आते हैं। मामा, बाबा, हमने आपके लिए दूध तैयार किया है। और गोरी कौवी सब्ज़ी काट रही थी। लाओ बेटा, जो भी है दे दो, मुझे तो बहुत प्यास लगी है। और गोरी कौवी वो दूध फट से पी लेती है। कौवा भी जैसे तैसे करके पी ही लेता है। उसने अभी अभी नाश्ता किया था, लेकिन फिर वो अपने बच्चों की बात टाल ना सका। अरे बेटा, ये तुमने कहाँ से लिया है? ये कौन सा दूध है जो तुमने हमें पिलाया है? और फिर कौवे के बच्चे उस दूध के बारे में उसे बता देते हैं कि वो उन्होंने उसी अलमारी से उठाया है। क्या? उस अलमारी से? और कौवा ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जादुई दूध नहीं बल्कि एक दवा थी जो वो अपनी मुर्गियों को खिलाया करता था। और वो खाते ही कौवा, उसकी वाइफ गोरी कौवी और उनके बच्चे बहुत बड़े और मोटे हो जाते हैं। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गए थे। और गोरी कालू कौवे से पूछती है, ये क्या हुआ? ये क्या चीज़ थी? कौवा, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? और कालू कौवा बहुत रोने लगता है और गोरी कौवी को सारी बात बता देता है। चलते चलते ये बात जंगल के तमाम परिंदों में फैल गई थी। फिर क्या था, जंगल के तमाम परिंदों ने कालू कौवे को पकड़ लिया था और साथ में उसकी फैमिली को भी। जंगल के तमाम परिंदों ने ये फैसला किया था कि कालू कौवे की वाइफ गोरी और उसके बच्चों का कोई कसूर नहीं, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कालू कौवे को पूरी सज़ा होगी। और अब जंगल के तमाम परिंदे आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते जा रहे थे और कालू कौवे की वाइफ और बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर से मेडिसिन लेकर ठीक हो गए थे। लेकिन कालू कौवे को जंगल के तमाम परिंदों ने जेल में बंद कर दिया था और वो ऐसे ही मोटा ताज़ा और बहुत बड़ा मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहा था। देखा बेटा पिंकू, मैं तुमसे कहती थी ना कि ये कालू कौवे की कोई चाल है। मैंने तुमसे कहा था कि उसने कोई जादुई दवाई मिलाई है और उसके दिल में ज़रा भी रहम नहीं है परिंदों के लिए। और इस तरह जंगल के तमाम परिंदे आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गए थे और कालू कौवे को उसके किए की सज़ा मिल गई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी अपने मफाद के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जब हम दूसरों का अच्छा सोचते हैं तो ऊपर वाला खुद ब खुद ही हमारा अच्छा कर देता है।